देश नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं आज पूछना चाहता हूं मेरे देश के लोगों से, क्या आपको मालूम है राजस्थान जानवर के अंदर 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो गलती से चैन सिंह राजपूत के मटकी से पानी पीने के लिए निकालता। और मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे, ऐसे तो हम भाईचारे की बात करते हैं, बहन बिल्किस बानो गुजरात की, जिनके पूरे परिवार को कत्लेआम का प्रस्ताव आया कि दिल्ली में जाकर हम लोग सबको जोड़ने का काम करेंगे। और अब वो समय आ गया साथियों, केवल बंद कमरों में बैठकर और टेंट लगाकर हम ना तो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को दोबारा जेल के सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, और न ही चैन सिंह राजपूत वो छूट जाएगा जेल से। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब तक हम लोग दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर नहीं बैठते हैं, संसद भवन नहीं घेरते हैं, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक अंबेडकर ग्राउंड में देश से आए हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अन्य माइनॉरिटी, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग, सिख समाज के लोग, फारसी समाज के लोग की इतनी बड़ी तादाद में, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर पूरे रात रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे रोते रहे। जब बाबा साहब अंबेडकर लंदन से पढ़कर आ गए तो बड़ौदा में उनको एक राजा के यहां 10 साल नौकरी करनी थी। तो जब बाबा साहब वहां पहुंचे तो उनको कहीं किराए पर कमरा नहीं मिला, तो बाबा साहब एक फारसी धर्मशाला में रुके। और जब उस फारसी को पता चला कि बाबा साहब अंबेडकर अछूत है, तो जब तक बाबा साहब अंबेडकर अपने आवास पर आते तो देखते उनका सामान रोड पर फेंक दिया। मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ऐसे तो हम कहते हैं हम 85% है, ये कमरों में और टेंटों में कब तक हम लोग बैठकर इंसाफ ले सकते हैं? ये देखिए, किसान आंदोलन का मैं फाउंडर सदस्य हूं। जब कुरुक्षेत्र के अंदर काम्बोज धर्मशाला के अंदर 250 संगठन, जैसे आज 500 संगठन बैठे हैं, ऐसे ही मुझे गुरु नानक सिंह चडोनी जी ने हरियाणा से, उत्तराखंड से बुलाया था और 2 दिन तक हम बैठे रहे। और उस दिन दूसरे दिन ये तय हुआ कि अंदर बैठ के कुछ नहीं होने वाला, चलो दिल्ली को कूच करते हैं। और दिल्ली का वो नजारा केवल ये देश नहीं पूरी दुनिया देख चुकी है। मैं आज पूछना चाहता हूं मेरे देश के लोगों से, क्या आपको मालूम है राजस्थान जानवर के अंदर 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो गलती से चैन सिंह राजपूत के मटकी से पानी पीने के लिए निकालता है। और मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे, ऐसे तो हम भाईचारे की बात करते हैं, बहन बिल्किस बानो गुजरात की, जिनके पूरे परिवार को कत्लेआम कर दिया,
वो बहन कैसी बैठी हो गई आज, क्योंकि उनके परिवार के हथियारों को 15 अगस्त के दिन जेल से रिहा किया गया। और जब वो जेल से रिहा हो रहे थे हमारे देश के नौजवान साथियों, तो किस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत हुआ। जब इंद्रेश मेघवाल की हत्या हुई तो जालोर में गया। इस कार्यक्रम से पहले राजस्थान में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हम लोग थे। उस दिन हमने प्रस्ताव लाया कि दिल्ली में जाकर हम लोग सबको जोड़ने का काम करेंगे। और अब वो समय आ गया साथियों, केवल बंद कमरों में बैठकर और टेंट लगाकर हम ना तो बिलीगिस बानों के परिवार के हथियारों को दोबारा जेल के सलाखों के पीछे डाल सकते हैं, और ना ही छल सिंह राजपूत वो छूट जाएगा जेल से। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब तक हम लोग दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर नहीं बैठते हैं, संसद भवन नहीं घेरते हैं। और अभी 10 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर एक सामान्य जाति की लड़की अपने मर्जी से एक लड़के के साथ में शादी कर लेती है, और जगदीश कुमार उसका नाम है, 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुका है। अभी 10 से 15 दिन नहीं हुए तो जब वो शादी की खबर उनके परिवार को लगती है तो उसको रात को बुलाया जाता है और हथौड़े से मार मार कर उसकी हत्या की जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरीके से उनको इंसाफ मिलेगा? मेरी आपसे अपील, यदि हमको इनको इंसाफ दिलाना है तो किसान आंदोलन की तरह हमको आज ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक पवित्र जगह है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो सबसे पहला देश का पहला अम्बेडकर भवन है, और सबसे पहली देश में सबसे पहली प्रतिमा इसी अम्बेडकर भवन में दिल्ली में लगी। आज हमको और आपको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि इन तीनों को कैसे इंसाफ मिल सकता है। पहले जो जालौर में 9 साल के बच्चे को मारा, छल सिंह राजपूत बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाला, मैं बताना चाहता हूं। यदि हम सतर्क नहीं हुए, क्योंकि उसी स्कूल का प्रधानाचार्य दलित समाज का बना दिया था तुरंत। तो जो मीडिया दिल्ली से आती थी वहां पर पूछते थे तो बाप किरिया में बैठा हुआ था, वो रो रहा था। पूछा गया कि तुम्हारे बेटे को कैसे मारा, तो उन्होंने कहा पानी पीने समय मार दिया। उसके बाद मीडिया जाती है स्कूल में तो प्रधानाचार्य से बयान लिए जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, प्रधानाचार्य अनुसूचित जाति का कहता है कि कोई भी नहीं मारा, वो तो बच्चों की लड़ाई हुई, मास्टर जी ने एक थप्पड़ मारा, आपने देखा होगा। विशेष करके एनडीटीवी इंडिया पर आया था। मैं दूसरे दिन जालौर पहुंचा 3 दिन के बाद, और वहां पर उनके परिवार से मिला, और फिर हमने राजस्थान में एक मीटिंग बुलाई। देश से बहुत लोग आए थे। समेश भाई जो हमारे दिल्ली की एक टीम है पूरे देश की, जो हमारा जैनो यूनिवर्सिटी है, वो डॉक्टर साहब भी आए थे, और बहुत सारे दिल्ली से लोग आए थे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती, अब निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। मेरे साथ नारे लगाएंगे, निकलो बाहर मकानों से। ये केवल हम लोग हो सकता है, इतने दूर दूर से लोग आए हैं। अगर हम इस ऊर्जा के साथ में नारा लगाएंगे तो मुझे लगता है फिर ना इन तीनों को किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं मिलेगा। एक बार जरा जोर से नारा लगाएंगे, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अब अंत में बाबा साहब द्वारा एक शायर के माध्यम से अपनी बात यहीं पर समाप्त